बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के मुआशी हालात इंतहाई नासाज हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन ने पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया कि जिसको कंट्रोल करना शदीद मुश्किल दिखाई देता है। लोग बेचारे 10 किलो आटे के थैले के लिए धक्के खाते फिरते हैं और इस मुश्किल वक़्त में इंडियन मीडिया और इनकी आवाम ने पाकिस्तान का वो मजाक बनाया जिस पर हमें इंतहाई दुख हुआ कि इन फौजी अफसरों के गलत फैसलों और करप्ट सियासतदानों ने हमें इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया। आज आप इंडियन मीडिया को देखें, वो पाकिस्तान को भिखारी कहते हैं। उनके एक एंकर का एक क्लिप आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा इन हुक्मरानों को सवाल है कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही रहेगा? कभी उससे पैसे मांगे, कभी उससे। इंडिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश तरक्की कर गया, इवन अफगानिस्तान इस वक्त आगे जा रहा है। इंडिया के पास इस वक्त इतने फॉरेन रिजर्व हैं कि वो आइंदा 200 साल तक डिफॉल्ट नहीं कर सकते। 563 अरब डॉलर इस वक्त इंडिया के पास मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास 5 अरब डॉलर, उसमें भी चाइना और सऊदी अरब के पैसे हैं। ये क्लिप ज़रा आप सुनिए। उसने कहा आर्मी चीफ का काम है मुल्क की हिफाजत करना और ये मुल्क के लिए पैसे मांग रहा है कि मालिक कुछ कीजिए। इस नहज पर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। जरा सुनिए ये क्लिप। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का हाल यह है कि 30 दिसंबर 2022 को यह 5.5 अरब डॉलर के पास था, जिससे सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट हो सकता था। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 2 विदेशी बैंकों को अपना लोन रीपेमेंट किया। अच्छा, इसलिए नहीं किया कि बहुत अच्छे हैं, इसलिए किए कि रीपेमेंट करेंगे तो फिर कहीं से और लोन उठाएंगे कि ये बताने के लिए कि देखो हमने पेमेंट किया ना, हम देखो अच्छे लोग चुका देते हैं। तो वो मूर्ख बनाने के लिए ये पेमेंट किया। इससे विदेशी मुद्रा भंडार और घट गया, 4.5 अरब डॉलर पर आ गया है। अब बताइए एक महीने में ये कहां से टिकेंगे? अब तो पाकिस्तान लोन रीपेमेंट भी नहीं कर पाएगा, और अगर लोन रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार के पास अब सिर्फ यही चारा बचा है कि वो अपने दोस्त देशों से लोन ले और लोन लेकर पुराने लोन का रीपेमेंट करे। ये इकलौता देश है जो लोन की किस्त चुकाने के लिए लोन लेता है। और इसी वजह से एक हफ्ते से पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर सऊदी अरब में और यूएई में। ये आदमी देखिए, इसका काम था फौज को लीड करना। ये देश के लिए गया है पैसा मांग। ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं। अच्छा, बैठा भी वो ऊपर बैठा, थोड़ा नीचे बैठा कि मालिक कुछ दे दी। सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तान को उम्मीद है कि फिर से कुछ लोन मिल जाएगा जो पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा। अच्छा, वो लोग रईस लोग हैं, उनको भी मजा आता है इनसे मजा लेने में। आओ बैठो, देखते हैं तुमको क्या देते, अभी बताएंगे। तो 2-3 दिन से चक्कर मार रहा है, कुछ मिल जाता सर, कुछ हो जाता है, कैसे देश चले। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज ही सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान को उम्मीद है कि सऊदी अरब फिर उसे लोन दे देगा, क्योंकि जब पाकिस्तान मुसीबत में फंसता है, सऊदी अरब, यूएई फिर चीन में कटोरा लेकर पहुंचता है और वहां से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। सऊदी अरब से पाकिस्तान को लोन नवंबर 2021 में 3 अरब डॉलर मिला। पाकिस्तान को उम्मीद है कि सऊदी अरब से फिर 3 अरब डॉलर मिलेंगे, लेकिन सऊदी अरब चुप। इसके अलावा पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन से 70 करोड़ डॉलर का लोन मिल जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब से इसलिए गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि आईएमएफ से उसको लोन की नई किस्त मिलने में देर हो रही है। अगस्त 2022, ये एक और जगह से लोन का बताता हूं। अगस्त 2022, इसमें आईएमएफ से जो लोन था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो लोन जो पाकिस्तान को मिला वो करीब था 1.17 अरब डॉलर। आईएमएफ ने कहा लो चलाओ घर, क्या करें, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लोन की दूसरी किस्त जो है वो 1.18 अरब डॉलर की है, जिसके लिए बातचीत चल रही। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि आईएमएफ से लोन आईएमएफ की शर्तों पर मिलेगा, और ये शर्तें लागू होंगी तो पाकिस्तान में अभी जो महंगाई है उससे भी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री को उम्मीद है कि सऊदी अरब और चीन के लोन देने से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा और पाकिस्तान इस संकट से निकल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन लोगों से पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री को लेकर वहां के लोग क्या क्या कह रहे हैं, एक बार उसको भी सुनिए। The world is shocked. एक अकाउंटेंट को आपने रखा हुआ है as the minister of finance। भाई इकोनॉमिस्ट, गेट होल्ड ऑफ अ ब्लडी इकोनॉमिस्ट बहुत हैं, और अगर आपके पास मुल्क के अंदर नहीं है तो फॉरेनर्स को ले आए, क्या बड़ी बात है। आप क्रिकेट कोचेस फॉरेनर्स को लाते हैं तो ले आए। हाँ इकोनॉमिस्ट एक पैनल बाहर बनाए। कह रहे हैं कि क्रिकेट का कोच फॉरेनर ले आते हैं तो वित्त मंत्री भी फॉरेनर ले आए।
इंडिया से ले लीजिए, या आइए इंडिया में ही आ जाइए, हम ही लोग चला देंगे आपको।